700 साल गुजर चुके थे। मस्जिद अक्सा, जिसको मुसलमान अपनी रूह समझते हैं, सलेबी के कब्जे में थी। लेकिन फिर एक ऐसा सुल्तान उठा जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी इज्जत से खड़े हो जाते थे। वो था सलाहुद्दीन अय्यूबी। जेरूसलम यानी कुद्स मुसलमानों का पहला क़िबला, लेकिन सालों से क्रूसेडर हुकूमत के नीचे दबा हुआ था। शहर के दरवाजे बंद, मस्जिद अक्सा में आज़ान बंद, और मुसलमान दुनिया सिर्फ एक दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, अक्सा को आज़ादी नसीब हो। इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फैसला किया कि अक्सा को आज़ाद करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। उन्होंने अपनी फ़ौज को एक जगह जमा किया, लश्कर को डिसिप्लिन दिया और हर सिपाही के दिल में एक ही शोला जगाया कि अक्सा को वापस लाना है। 1187 का साल, गर्मी अपनी हद पर, लेकिन मुसलमान फ़ौज अपने सुल्तान पर पूरा यकीन रखती थी। जंगे हत्तीन, वो जंग जहां सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर आर्मी को शिकस्त दी और उनके सबसे बड़े कमांडर को कैद किया। ये वो लम्हा था जहां से कुद्स की फतह का रास्ता साफ हो गया। हत्तीन के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ कुद्स की तरफ बढ़े। शहर के बास्तान दूर से चमक रहे थे। लोगों को उम्मीद हो गई, शायद यही वो दिन है जिसका इंतजार था। सलीबी हुक्मरान समझ गए कि अब सलाहुद्दीन को रोकना नामुमकिन है। जब मुस्लिम फौज ने कुद्स का मुहासरा किया, कुछ ही दिनों में क्रूसेडर्स ने तस्लीम कर दिया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। लोग रोने लगे, जमीन पर सजदे गिर गए और सदियों के बाद अजान की आवाज़ फिर से गूंज उठी। ये लम्हा पूरी उम्मत के लिए नया सुबह था। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि जंग जीतने के बाद भी सलाहुद्दीन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्रिश्चियन फैमिलीज़ को अमन दिया, उनकी इबादत गाहें वापस की और कहा, हमारी जंग कभी मजलूम से नहीं होती। क्रूसेडर्स तक कह उठे, सलाहुद्दीन ने हमें हरा कर भी इज्जत दी। मस्जिद अक्सा की फतह सलाहुद्दीन की ताकत थी, लेकिन उनका किरदार अभी देखना बाकी है, क्योंकि कहानी का दूसरा हिस्सा वो वाक़या है जिसने उन्हें किंग ऑफ मर्सी बना दिया। पार्ट 2 में हम सुनेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी का दुश्मन पर रहमत का अजीम वाक़या, जिसने तारीख का रुख बदल दिया। आज की इस वीडियो के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैसे अपने दुश्मनों पर भी वो रहम की मिसाल कायम की जो तारीख में आज तक जिंदा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब कुद्स फतह किया तो शहर में दरियाफ्त हुआ कि कई मासूम लोग, औरतें और बच्चे डर गए थे। वो समझ रहे थे कि अब उनके साथ वही होगा जो सलीबी फौज ने 88 साल पहले मुसलमानों के साथ किया था। लेकिन सलाहुद्दीन ने उनके साथ बिल्कुल उल्टा रवैया किया। एक दिन सलाहुद्दीन के पास एक जख्मी सलीबी कमांडर को लाया गया। ये वही कमांडर था जिसने मुसलमान कैदियों को सख्त तरीन अजाब दिए थे। लेकिन सलाहुद्दीन ने उसको देखा, फिर कहा, हम उन जैसे जुल्म नहीं करते। इस्लाम हमें इंसाफ और रहम दोनों सिखाता है। फिर उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इसका इलाज किया जाए, इसे पानी और खाना दिया जाए। सलाहुद्दीन ने अपने तबीब बुलवाए और इस दुश्मन कमांडर का मसला खुद सुना। तबीब ने कहा, ये बहुत कमज़ोर है, पानी और दवाई की ज़रूरत है। सलाहुद्दीन ने फरमाया, इसे वही इलाज दो जो तुम मुझे देते हो। सलाहुद्दीन का ये हुक्म सुनकर तमाम फौज हैरान रह गई। वो दुश्मन जो सालों से मुसलमानों का कातिल था, आज उसकी जान एक मुसलमान सुल्तान बचा रहा था। कुछ दिन बाद जब कमांडर होश में आया तो उसने सुना कि उसका इलाज खुद सलाहुद्दीन ने करवाया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ऐसा राज, ऐसा इंसान दुनिया में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। उसने हमारे साथ जंग करने वाले हमारा असलियत ये नहीं थी, असलियत तुम लोग हो। सलाहुद्दीन ने हमेशा कहा, फतह तलवार से नहीं, अखलाक से होती है। और आज दुनिया के हर कोने में लोग सलाहुद्दीन को सिर्फ एक अजीम फौजदार नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा सिपाही मानते हैं।